लास्ट टाइम कुछ होमवर्क दिया था, सॉल्व किया क्या उसको? डाउट्स है? हाँ, एक बार एक डाउट्स पहले बोल दो, मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, कोई नहीं, डिस्कस कर लेते हैं पहले उसको। एक्सरसाइज 1, क्या डाउट्स है एक्सरसाइज 1 में जो होमवर्क दिया है? एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 में 3, 4, 5, 6, 8, 11 सब आ गया क्या डाउट? एक्सरसाइज 4 पूरा डाउट आ गया? 8, 14 फुल। तो फिर सॉल्व क्या किया? देख लेते हैं, 1 मिनट। एक्सरसाइज 2 सॉल्व किया। ठीक है, एक बार देखते हैं एक्सरसाइज 1। ऐसा तो नहीं दे दिया क्वेश्चन की पढ़ा है नहीं, वो भी ये दे दिया। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 में भी डाउट आ गया। 1, 4, 6, 7। ठीक है, एक्सरसाइज 1 देखो, 3, 4, 5 भी है। ठीक है, डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 1, 6 तो लिखा ना यार। वैसा तो नहीं। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? स्फीयर ऑफ मास m tied to the end of a string of length l moves along a horizontal circular path. okay, walked on का कुछ आ गया कॉन्सेप्ट। वीडियो क्लियर नहीं है, नेट तो सही आ रहा है यार। शेयर्ड शेयर्ड स्क्रीन पे आप एक बार क्लिक कीजिए ना, तो फिर क्लियर आएगा। क्लियर है, वही बोल रहा हूँ। एक बार आप शेयर्ड स्क्रीन पे क्लिक कीजिए, फिर आएगा, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कैसे लैग कर रहा है? बाकी सबका तो सही आ रहा है। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? स्फीयर ऑफ मास m, थर्ड देखिए, ये ऐसा है। ठीक है, लेंथ एल है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है v। यहाँ पे v, हर जगह पे v है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा? फाइंड द वर्क डन इन ए कंप्लीट सर्कल। अब ये बताओ, v अगर कांस्टेंट है, v कांस्टेंट मतलब स्पीड कांस्टेंट है, ऐसा मान। स्पीड क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट मतलब कि स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब at की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सिर्फ ac आएगा। तो a इक्वल्स टू ac, यही होगा। तो अगर a इक्वल्स टू ac है, इसका मतलब जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स सिर्फ सेंट्रिपिटल फोर्स होगा। नेट फोर्स कैसा होगा? सेंट्रिपिटल फोर्स। तो अगर ये सर्कुलर पाथ है, इसका सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसा, तो देखिए यहाँ पे, हाँ, नेट फोर्स क्या होगा? सेंट्रिपिटल फोर्स, जिसको आप लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो यहाँ समझो यहाँ पे। तो ये बताओ, अगर यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स, तो किस डायरेक्शन लग रहा हो? सेंट्रिकेटवर्ड्स। तो यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में है, और ये ब्लॉक का मूवमेंट, ये जो भी स्फीयर है इसका मूवमेंट किस डायरेक्शन में? तो इस डायरेक्शन में। अभी देखो यहाँ से, तो इसका डीएल जो होगा, डीएल या डीएक्स बोल दीजिए, डीएक्स जो होगा वो इस एफ सी के परपेंडिकुलर है। एफ सी के परपेंडिकुलर होगा ना डीएक्स। अभी अगर आप यहाँ पे देखो, जब ये यहाँ पे आ गया, तो नेट सेंट्रिपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में, नेट सेंट्रिपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल कोई फोर्स है ही नहीं, है ना। यहाँ से क्या आएगा? एफ टी की वैल्यू 0। तो नेट फोर्स जो है वो सेंटर के टुवर्ड्स है। तो अभी भी यहाँ पे भी अगर इसका डिस्प्लेसमेंट देखोगे, तो इस डायरेक्शन में होगा, टेंजेंशियल टू द पाथ। displacement is always tangential to the path and centripetal is always perpendicular to the path। इसका मतलब जो FC आएगा, और कहीं पे भी अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे, तो dx की वैल्यू और ये FC हमेशा क्या होएगा? तो FC is perpendicular to dx। dx इसका डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो हर इंस्टेंट पे वही होगा, हर इंस्टेंट पे फाइंड करो तो यही आएगा। तो अब ये बताओ, अगर वर्क डन फाइंड करोगे, डिस्प्लेसमेंट हमेशा FC के सेंट्रिपिटल फोर्स के परपेंडिकुलर है,
तो वर्क डन क्या आ जाएगा? वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट एस, एफ डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा, तो एफ एस कॉस 90, कॉस 90 मतलब 0, एफ सी डी एक्स इंटू कॉस 90 डिग्री, ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ से एक चीज और समझ में आई, नोट करके इस पॉइंट को लिखेंगे कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, पता नहीं कैसे लैग कर रहा, नेट तो सही आ रहा है मेरा। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुको, एक मिनट मैं क्या करता हूँ, फिर से ज्वाइन करता हूँ, एक बार लीव करके मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ, हो सकता है क्योंकि इतना आ रहा है तो। अभी देखो क्लियर आ रहा है क्या? नोट कर लीजिए इसको एक बार। फिर बोल रहा है, नोट कर लीजिए इसको। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि हमेशा सर्कुलर पाथ पे हमेशा एफ सी जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा। एफ सी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। कंप्लीट सर्कल हो या नहीं हो, कंप्लीट सर्कल है या नहीं है, ओके, हो सकता है फिर कंप्लीट सर्कल है या नहीं है, फिर भी क्या होगा? 0 होगा, फिर भी क्या होगा? 0। क्या हो रहा है, नेट तो पता नहीं, मेरा तो सही नेट दिखा रहा है। सही आ रहा है मेरा नेट, पता नहीं फिर। ठीक है तो फिर डन। यस, है ना, because FC is always perpendicular to displacement, that's why work done by centripetal force would be 0, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी।
यस, इसी तो लिया, नोट करके लिखा दिया ना, वर्क डन बाय सेंट्रिपेटल फोर्स इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फोर्थ क्या है? अ motor car is moving on a circular path of radius 500 meter, has a speed 30 meter per second at a particular instant। किसी भी इंस्टेंट पे तो यहाँ से, हाँ वही मैं बोल, क्या है, अ मोटर कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, मान लो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो एक पार्टिकल बना लो इसको, किसी भी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, v इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड है, और इसका जो रेडियस है r इक्वल्स टू 500 मीटर, r इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 500 मीटर। एक मिनट, सॉरी यार, देखो यहाँ पे क्या कर रहा था मैं, कि a motor car is moving on a circular path of radius, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इतना, एज स्पीड इतना, एट a particular instant its speed is increasing। क्वेश्चन में क्या गिवन है, इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग, तो स्पीड इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या है, 80 है ना, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होता था, 80, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो 80 की वैल्यू क्या हो जाएगी, dv by dt, ये वैल्यू गिवन है कितनी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट, एक्सेलरेशन बताना है आपको, तो एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो v स्क्वायर बाय r, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय r, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30 स्क्वायर बाय 500, है ना, तो ये जाएगा 900 बाय 500, तो 9 बाय 5 1.8, ये हो गया आपका AC। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, A इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, AC 1.8 का स्क्वायर कर दो, देखते रहो कितना आना है, वो आता रहेगा, ठीक है। 2.7 आ रहा है, 2.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल था ये क्वेश्चन, तो आना चाहिए आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, 5 क्या है, अ पर्सन ऑफ मास m stands in contact against the wall of a cylindrical drum of radius r rotating with an angular velocity omega। तो ये ऐसा ड्रम है, सिलिंड्रिकल ड्रम ऐसा है, यहाँ पे ये, यहाँ पे इसके कांटेक्ट में ऐसा, और ये रोटेट कर रहा है कितने से, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द मैन इज, फ्रिक्शन का होना कंपलसरी है तभी यहाँ पे रह पाएगा, ये म्यू है। स्टैंड्स इन कांटेक्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ ए सिलिंड्रिकल ड्रम, तो कैसे होएगा, पॉसिबिलिटी तो ऐसी है ना, बाहर ड्रम के बाहर क्या करेगा वो, यहाँ पे अगर यहाँ पे खुद से समझो, खुद से एक चीज समझ लीजिए, अगर यहाँ पे रहेगा तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस साइड लगेगा, इस साइड लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फोर्स इस साइड लग रहा है, अगर ये कांटेक्ट में है तो नॉर्मल भी इस साइड लगेगा, तो ये तो बाहर आ जाएगा, यस ये तो बाहर आ जाएगा फिर,
इसीलिए यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस साइड लगेगा, हाँ रह सकता है ना, रह सकता है ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो ना, ये अगर यहाँ पे एयर में ही है, ये एयर में ही, तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्पेस साइड लगेगा, नॉर्मल स्पेस साइड लगेगा, mg इस साइड लग रहा है, और जैसे जितना mg लग रहा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो ये फ्रिक्शन mg को बैलेंस कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, तो ये यहीं पे रहेगा, FCF इस साइड लगेगा। क्वेश्चन क्या एक बार रीड कर लेते हैं। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द मैन इज म्यू, द मिनिमम रोटेशनल स्पीड मतलब ओमेगा फाइंड करना है ऑफ द सिलेंडर which enables the person to remain stuck to the wall when the floor is removed। अब देखो पहले मान लो कि ये यहाँ पे था, क्वेश्चन में बोला ये यहाँ पे फ्लोर पे है, तो यहाँ पे ऐसा मान लो, ये ऐसा बना दिया मैंने, ये यहाँ पे था, अब इसको हटा दिया, इसको रिमूव कर दिया, फिर भी ये यहीं पे है, फिर भी ये समझो, एक बार एक मिनट समझ लो, एक्स डायरेक्शन में क्यों होगा नहीं होगा सब समझिए। ये फ्लोर है, फ्लोर हटा देंगे तो भी ये यहीं पे रहेगा, क्यों रहेगा उसको समझो। ऐसा क्वेश्चन किया हो, सॉल्व किया है तो समझ में आना चाहिए आपको, क्या वो समझ, ये ऐसा है, एफबीडी बनाओ, एफबीडी बना लिया आपने तो हो जाएगा। ये इसका सर्कुलर, इस एक्सिस के वो रोटेट कर रहा है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे है ये, तो देखो अगर ये रोटेट कर रहा है और ये मूव नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा मतलब इसके रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो ये रोटेट कर ही रहा है, इसके ड्रम के रेस्पेक्ट में ये मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इसी के कांटेक्ट में है और ये स्लिप नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप देखोगे तो इसका सर्कुलर पाथ कैसा होगा, तो इसका सेंटर ये है, तो इसका सर्कुलर पाथ ऐसा हो जाएगा, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसका अगर एफबीडी बनाएंगे तो एफबीडी कैसा होगा, ये यहाँ पे ऐसा इस डायरेक्शन में, देखो ये इसके कांटेक्ट में है तो ये सरफेस इस पे नॉर्मल लगाएगा, तो नॉर्मल ऐसा लगेगा, है ना, फिर से डिस्टर्ब करनी, तो यहाँ से नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगेगा, और इसका एमजी किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में लग रहा है, एमजी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर आप इसी फ्रेम से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इस साइड लगेगा, FCF, इसकी टेंडेंसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने की है, तो फ्रिक्शन इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। अब देखो यहाँ से n की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, n इक्वल्स टू FCF, n इक्वल्स टू FCF, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r, n की वैल्यू, ये FCF कितना होगा, m ओमेगा स्क्वायर r होगा। एक मिनट रुको यार, कुछ भी आके डिस्टर्ब कर रहा है, कोई काम है नहीं इसको ना, फालतू का, पता नहीं कहाँ से ऐसे लोग आ जाते हैं। एक मिनट रुको, मैं किसी एक को, पार्थ, देखो यार उसको तुमको रिमूव भी करना है, सर अगर कोई ऐसा करे उसको तुम रिमूव करो, ठीक है। ओके सर डन। नहीं, नहीं कर रहा हूँ असल की, इसलिए देखो ये करना तो ठीक है कर दूंगा, बट फिर होगा क्या कि अभी किसी को डाउट आएगा तो फिर वही है, ग्रुप पे मैसेज करना अगर किसी को कुछ डाउट हो तो, ठीक है। एक मिनट रुकिए तो मैं वो हटा देता हूँ, स्क्रीन हटा दे, मीटिंग, कुछ भी अगर डाउट हो, एक बार रुको मुझे व्हाट्सएप खोलने दो, कुछ भी डाउट है तो आप ग्रुप पे मैसेज कीजिए। तो यहाँ से ये हो गया, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m ओमेगा स्क्वायर r। अब किसी को इसी फ्रेम से, इस फ्रेम से नहीं सॉल्व करना है, ग्राउंड से सॉल्व करना है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा ये, इसका सर्कुलर पाथ ऐसा है, तो n इक्वल्स टू क्या लिखोगे, m इंटू ए सी, तो ए सी क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर r, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r, तो n की वैल्यू ये आ गई। अब ये बताओ अगर ये यहाँ पे स्लिप नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, Fs max must be greater than equal to mg। ये फ्रिक्शन जो है इसको बैलेंस कर रहा होगा, या इससे ज्यादा होगा फ्रिक्शन, तभी ये यहाँ पे होगा, तो Fs max is greater than equal to mg। Fs max कितना होगा, म्यू n is greater than equal to mg। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, म्यू n की वैल्यू क्या है, m ओमेगा स्क्वायर r, m ओमेगा स्क्वायर r is greater than equal to mg। तो यहाँ से m कैंसल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर r is greater than
जी बाय म्यू आर। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा इज ग्रेटर देन, ये हो जाएगा अंडर रूट जी बाय म्यू आर। तो ओमेगा मिनिमम कितना आएगा, तो ओमेगा मिनिमम इज अंडर रूट जी बाय म्यू आर, ये आ जाएगा अंडर रूट जी बाय म्यू आर। समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उतना नॉर्मल हो जाएगा, और mg जो है इस mg को फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा होगा, फ्रिक्शन बैलेंस करेगा तो ये स्लिप नहीं करेगा। नोट कर लीजिए एक बार इसको। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट रुको, ये ज्यादा बेटर मुझे भी लग रहा है कि फिर ग्रुप पे तुम लोग मैसेज करते नहीं हो। एक मिनट रुक जाओ, स्क्रीन को लॉक कर देता हूँ और इस चैट को होस्ट कर देता हूँ, नेम को हटा देता हूँ। अरे किसी को कुछ बोलना है मुझे व्हाट्सएप पे कुछ भी बोलो ना, मैसेज कर दो मुझे, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ भी नहीं, यहाँ पे टाइप कर देना है। नोट कर लीजिए। यही है, ऐसा ही है, ये एफबीडी बना लिया ना यहाँ पे, उस साइड भी वैसा ही। अरे इससे पहले वाला पेज भी वैसा ही है, यही है। यहाँ पे कुछ ड्रॉ मत करना, यहाँ पे ड्रॉ करो ना, वही एफबीडी यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करो, यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे ऐसा है तो इसका एफबीडी बनाओगे तो एमजी इस साइड आएगा, वही नॉर्मल यहाँ पे इस डायरेक्शन में आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस साइड, फोर्स इस साइड, यही मैंने ड्रॉ किया था वहां पे। वो रोटेट कराएगा, नहीं तो वो, ये अगर रोटेट कराएगा तो ये कैसे रोटेट कराएगा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका चेंज हो जाएगा, फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये नहीं होगा, है ना। इसको फिक्स रहना पड़ेगा यहाँ पे, ये इसके अबाउट ये पूरा ड्रम ऐसा, मान लो ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसके अबाउट अब पूरा ड्रम ही रोटेट करेगा ऐसा। पहले क्या कर रहा था, पहले अगर ये ऐसा ड्रम है, ये एक्सिस है, तो इसी के अबाउट ऐसे एक ही जगह पे रोटेट कर रही है, ऐसा रोटेट कर रहा है। लेकिन अगर ये रोटेट कराएगा तो ये यहाँ पे है, या ये यहाँ पे है, यहाँ पे रोटेट कराएगा तो ये ऐसा रोटेट होगा, अभी ऐसा, ऐसा रोटेट होगा, वरना एक्सिस ऑफ रोटेशन भी ये हो जाएगा। यस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, a coin is placed on a rotating table, it is observed that coin just slips when placed at a distance 4r from the center, just slip। just slip का मतलब है कि वहां पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगा, just slip का मतलब ये होता है। यस, if the coefficient of friction, नहीं कहां पे गया, on doubling the angular velocity of the table it will just slip when its distance from the center is equal to। अब देखो पहले कितने पे था, पहले ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे टेबल बना दो, हॉरिजॉन्टल सरफेस रहेगा, यहाँ से देख रहे ये 4r पे है, बता रहा हूँ ना, यहाँ पे रखा है, यहाँ पे ये r है, ये स्ट्रिंग नहीं है, ये स्ट्रिंग नहीं है, ऐसा नहीं कि ये स्ट्रिंग समझ लेना, ये ऐसा टेबल है। रुको यार, तो फिर पता चला कि तुमने स्ट्रिंग मान लिया, ये ऐसा टेबल है, यहाँ पे रखा, इससे ये वाला जो डिस्टेंस है ये 4r है, तो यहाँ पे ये जस्ट स्लिप हो रहा है, जस्ट स्लिप जो हो रहा है तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है।
तो इसका जब एफबीडी बनाएंगे इसका सर्कुलर पाथ कैसा होगा, ऐसा रहेगा। तो जस्ट स्लिप हो रहा है मतलब यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है वो इस साइड जो इसका एफएस मार्क्स लग रहा होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं एफ सी एफ इक्वल्स टू एफ एस मार्क्स। तो एफ सी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू 4r इक्वल्स टू एफ एस मार्क्स ही लिख दो। एफ एस मार्क्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4m ओमेगा स्क्वायर r इक्वेशन 1। सेकेंड में क्या बोला है, on doubling the angular velocity of the table it will just slip when, अब देखो अभी इस टेबल पे सेम ऑब्जेक्ट है कहीं पे भी रख दो तो मैक्सिमम फ्रिक्शन तो यही होगा, एफएस मार्क्स चेंज थोड़ी होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज होगी, एफएस मार्क्स की वैल्यू तो हर जगह सेम, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हर जगह पे होएगा, नॉर्मल भी सेम होगा, एफएस मार्क्स की वैल्यू हमेशा इक्वल होगी, एफएस मार्क्स हमेशा क्या होगा, इतना ही होगा। नाउ अब मान लीजिए ये डिस्टेंस रख दिया आर डैश पे, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे रख दिया उसको, आर डैश, और ये कितने से रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट 2 ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो इस डायरेक्शन में इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा एफ सी एफ, जस्ट का मतलब क्या होता है, जहां पे ये बताया हुआ है पहले भी, जस्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन ऐसा लिखा, तो वहां पे इक्वल वाला कंडीशन आता है, इंपेंडिंग मोशन वाला कंडीशन होता है वो। जस्ट की मीनिंग आपको बताया, फ्रिक्शन में ही मैंने बताया ये सब, जस्ट कहीं पे लिखा है तो क्या होता है। तो एफ सी एफ की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, एफ एस मार्क्स के इक्वल हो जाएगी, हाँ ऑन द वर्ज ऑफ मोशन। तो एफ सी एफ डैश सी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एस मार्क्स के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये एम ओमेगा की जगह पे 2 ओमेगा स्क्वायर आर डैश, और ये तो सेम ही रहेगा, तो ये 4m ओमेगा स्क्वायर आर, कहाँ से है ये, फ्रॉम वन। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4m ओमेगा स्क्वायर आर डैश इक्वल्स टू 4m ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ से आर डैश की वैल्यू हो गई आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर के इक्वल हो जाएगी, आर डैश की वैल्यू आर के इक्वल हो जाएगी। तो इसका आंसर जो आएगा वो एक मिनट, इसीलिए लॉक नहीं करता, उसको बोलो ज्वाइन हो जाने के लिए ना, वेटिंग रूम ऑन, उसको बोलिए ज्वाइन कर ले, वेटिंग रूम ऑन है वैसा होगा तो, हाँ कर दिया। तो यहाँ से आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। दो अब बताओ क्या, सर कर दिया सर, टेंशन नहीं। ठीक है तुम कर देना है, ठीक है, देखो यार नोट कर लो। अरे ओमेगा समझो, यहाँ से ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, इसका ओमेगा डबल हो रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला, ओमेगा इसका डबल हो रहा है। तो रेडियस पहले कितना था, पहले रेडियस 4r था, इफेक्ट कैसे नहीं हुआ, पहले कितना था 4r, अभी कितना है, r है, अरे वही डिस्टेंस का है, सेम डिस्टेंस का है, पहले 4r पे है अभी r पे है, चेंज हो गया ना यार डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एट क्या है, अ पार्टिकल इज एक्टेड, इसको नोट किया, नोट करो इसको,
देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 8th है, a particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of particle. देखो फोर्स कैसा लग रहा है, इसकी वेलोसिटी हमेशा ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, इस डायरेक्शन में होगी। तो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर है, फोर्स ऐसा है, ऐसा फोर्स है, यहाँ पे ऐसा फोर्स है, यहाँ पे ऐसा फोर्स है। क्वेश्चन में क्या बोला है? अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। तो सही है क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है इसका, which is always perpendicular to the velocity of particle, वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। The motion of the particle takes place in a plane. It follows that, अब देखो यहाँ से फोर्स कांस्टेंट है और ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर है, तो ये सर्कुलर पाथ ही हो सकता है, और इस केस में at की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि f कांस्टेंट है, f का जो मैग्नीट्यूड है मॉड f जो है ये कांस्टेंट है, और ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो ये फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स है। ये फोर्स कौन सा फोर्स है? सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स होता है क्या? m इंटू ए सी। तो m ए सी को क्या लिखोगे? v स्क्वायर बाय आर। तो अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी तभी ये एफ सी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, है ना, तभी ये एफ सी कांस्टेंट होगा। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसकी वेलोसिटी तो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, इसकी वेलोसिटी तो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी वेरिएबल है, तो इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब देखो फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी चेंज होगा, तो इसीलिए ये भी रॉन्ग हो गया। फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा, तो ये भी रॉन्ग। इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। देखो यहाँ जो v है, v मतलब स्पीड, स्पीड क्या है, या मॉड v कर दीजिए, ये क्या है? कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है। तो थर्ड में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? सी पार्ट में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ये थोड़ा सा फॉर्मूला ये पता होना चाहिए आपको, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये v तो कांस्टेंट है ना यार, अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो ये ऐसा होगा, v डॉट v, v डॉट v, तो वेलोसिटी डॉट वेलोसिटी, तो हमेशा v इंटू वी इंटू कॉस 0, तो v स्क्वायर ही आएगा। तो v कांस्टेंट है, v स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू क्या रहेगी आपकी? कांस्टेंट रहेगी। ये वैल्यू क्या रहेगी आपकी? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। तो ये पार्ट तो सही है। डी ऑप्शन देख लीजिए, डी है इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में तो मूव नहीं करेगा। क्वेश्चन में बोला ना कि ये फोर्स जो है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? देखो एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि हियर फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन में जाता, ये भी रॉन्ग है। देखो ये पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो अगर ये इसी डायरेक्शन में जाता, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता, तो इस पे फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, तभी ये स्ट्रेट लाइन में जा सकता है। या पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तभी स्ट्रेट लाइन में जा सकता है। स्ट्रेट लाइन में ये मोशन नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि फोर्स इसके परपेंडिकुलर है, इस डायरेक्शन में फोर्स है। तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा तो पार्टिकल ऐसा मूव थोड़ी करेगा, ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे ये पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ऐसा मान लो ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, तुम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे तो भी ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है। तो ये अपने पाथ से ये ऐसा जा रहा था, डेविएट हो जाएगा, ऐसा डेविएट हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। और f जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर ही है वेलोसिटी के। तो जैसे पार्टिकल मोशन स्टार्ट किया, ये v फोर्स यहाँ पे लगा, तो ये थोड़ा डेविएट हो गया, डेविएट हो गया तो अभी पार्टिकल यहाँ पे आया तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा परपेंडिकुलर, फिर से डेविएट हो गया। तो वैसा करके ये किस पाथ में जाएगा? तो सर्कुलर पाथ में जाएगा। कैसा जाएगा? सर्कुलर पाथ में जाएगा। हाँ वही बता रहा हूँ, सर्कुलर पाथ में जाए नहीं, सर्कुलर पाथ में जा रहा है तो v जो है f कांस्टेंट है, ये मॉड f कांस्टेंट है, तो ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, मतलब ये कौन सा फोर्स होगा यहाँ पे? सेंट्रिपिटल फोर्स। यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा ये? तो सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स है। और सेंट्रिपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो m इंटू ए सी, वी स्क्वायर बाय आर।
तो मास तो कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, v भी कांस्टेंट होगा, तभी तो ये कांस्टेंट होगा। इसका मतलब v क्या है? कांस्टेंट है। v मतलब स्पीड, v यहाँ पे क्या है? स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। कभी यहाँ पे ये डायरेक्शन है, दूसरा ये डायरेक्शन है, यहाँ पे आएगा तो इसका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो इसका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? डायरेक्शन चेंज करो या मैग्नीट्यूड चेंज करो, कोई भी एक चेंज होगा तो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ इसलिए यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए। नहीं नहीं, देखो एक नोट करो बताता हूँ, नोट कीजिए। v वेलोसिटी होता है, v जो है ये अगर सिर्फ ऐसा होता है ना, हाफ mv होता है ना, तो वेलोसिटी। यहाँ पे v स्क्वायर है, तो v स्क्वायर क्या होता है? v डॉट v, डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर क्वांटिटी है ये, है ना? तो स्पीड है। इसको हटाओ यार। सर डाल के चला जाता है वो, बट एडमिट नहीं करूंगा फिर। बोलने का डन। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देगा? अ मास ऑफ 2 kg इज wheeled in a horizontal circle by means of a string at an initial speed of 5 revolution per minute, keeping the radius constant. The tension in the string, tension क्या हो जाएगा? T equals to m omega square r हो जाएगा। तो उससे देख लीजिए ना, m omega square r से वो आंसर आ जाएगा। रेडियस सेम रख देना है, टेंशन डबल हो गया तो स्पीड क्या हो जाएगी? तो t equals to m omega square r हो जाएगा। दूसरा t डैश की वैल्यू, दूसरा क्या हो गया? t2 2t2 2t equals to m ओमेगा डैश स्क्वायर इनटू r, रेडियस से मैं डिवाइड कर दो ना, 2t by t equals to m ओमेगा स्क्वायर r अपॉन m ओमेगा डैश स्क्वायर इनटू r। तो 7 आ जाएगा, 5 है तो 7 आ जाएगा। तो ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, नहीं कुछ और आएगा फिर। ओमेगा की वैल्यू सही लिखा ना मैंने? अरे एक मिनट, ये ओमेगा डैश, ये ओमेगा डैश है, ये ओमेगा, तो ओमेगा डैश स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा आ जाएगा √2, पुट कर दो ना, √2 1.4 है इंटू 5, तो 7 के अप्रॉक्स आएगा, 7 रेवोल्यूशन पर मिनट, ऐसा आ जाएगा। ये ओमेगा डैश है, ये ओमेगा स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। पेज नंबर 7। A small object of mass 0.2 kg is whirled around in a horizontal circle in gravity free space. Gravity free space. It is tired
to a string of length 0.5 meter and rotates with constant angular speed of 4 radian per second. The tension in the string. ये तो सिंपल हो गया, अभी फाइंड किया वैसे ही आ जाएगा ये तो। ये तो सेम 7th और 11th दोनों सेम ही है। डायरेक्ट फॉर्मूला है, ऐसा है ना, ये यहाँ पे कोई फॉर्मूला, ये यहाँ पे ऐसा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, सर्कुलर पाथ ऐसा होगा, सर्कुलर पाथ ऐसा होगा। इसका एफवीडी बना लो यार, एफवीडी में यहाँ पे टेंशन टी आएगा, या तो एसी लिख दो या एफसीएफ लिख दीजिए, एफसीएफ लिख दीजिए, ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। इस केस में इसका कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफसीएफ एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो 0.2 इंटू ओमेगा की वैल्यू कितनी है 4 स्क्वायर इंटू आर कितना है 0.5, तो 0.10 इंटू 16, तो 1.6 न्यूटन आ जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 क्या है, अ पार्टिकल ऑफ मास m is tied to a light string and rotated with a speed v along a circular path of radius r. If t is the tension in the string and mg gravitational force on the particle, then the actual forces acting on the particle is mg and t हो जाएगा। इसमें क्या हो गया अभी, ये तो ऐसा ही है ना यार क्वेश्चन, इसके बाद रोटेट कर रहा है। अरे रियल फोर्स, एक्चुअल फोर्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे टेंशन आएगा, यहाँ पे mg आएगा, हो गया। और कौन सा फोर्स लग रहा है इस पे, एक्चुअल फोर्स तो यही दोनों है ना। हाँ, एक्चुअल नहीं होता तो एफसीएफ आता, फिर एफसीएफ तो वर्चुअल फोर्स है। एफसीएफ तो वर्चुअल फोर्स है, तो आंसर ये टी और mg हो जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। ये टी एंड mg यही यहाँ पे रियल फोर्स, रियल फोर्स। नहीं देखो, अगर कोई है तो उसको बोलो ग्रुप पे मैसेज करने के लिए, तुम भी एक बार ग्रुप चेक करो, देखो क्या है। हाँ है, उसको उसको इन एडमिट कर लो उसको, है ना, क्योंकि वो है ग्रुप में ही है। हाँ हाँ, वो ग्रुप पे मैसेज किया है, ग्रुप पे मैसेज किया है वो। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, एक्सरसाइज 1 हो गया। एक मिनट देखो यार, ग्रुप पे पार्थ, ग्रुप पे मैसेज एक बार चेक कीजिए। एक मिनट, सर देख रहा हूँ सर। ये एडमिट कर लो उसको। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 4 6 7, वो सभी क्वेश्चन है डाउट पे तो। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। The upper end of the string of a simple pendulum is fixed to a vertical z axis and set in motion such that the bob moves along a horizontal circular path of radius 2 meter parallel to the xy plane. ठीक है, 5 meter above the origin. The bob has a speed of 3 meter per second. The string breaks when the bob is vertically above x axis and it lands on the xy plane at a point x. Okay, xy की वैल्यू बतानी। देखो सबसे पहले समझ लीजिए क्या क्या गिवन है आपको, ये y है, ये आपका z है और ये x है। ठीक है, यहाँ से ऐसा है।
तो ये सिंपल पेंडुलम है, ऐसा है, एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे एक बॉब है जिसका कुछ मास होगा, ये स्ट्रिंग मासलेस है। तो ये कैसा मोशन कर रहा है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है। कैसा होगा? तो ये यहाँ पे ऐसा है, ये फिक्स्ड है, ये ऐसा है किसी एंगल पे, ये ऐसा जा रहा है, ऐसा। वायर, एक मिनट, एक मिनट, जैसे क्या है, एक मिनट, ये यहाँ पे ऐसा है, ये फिक्स्ड है, और ये सिंपल पेंडुलम मान लो। तो अभी पहले सिंपल पेंडुलम कैसा होता था? ऐसा जाएगा, ऐसा जाता है, ऐसा आता है, वर्टिकल मोशन करता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, ये फिक्स्ड है और ये सिर्फ ये यहाँ से ऐसा ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है। क्या बना रहा है? ऐसा जाए, ये फिक्स्ड रहेगा, ये यहाँ से ऐसा जाएगा और ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। कैसा? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। वरना क्या होता है, सिंपल पेंडुलम कैसे ऑसिलेट करता है, एक मिनट समझ लीजिए। ये ऐसा, मैं आगे इन सबको डिस्कस करूंगा। वैसे सिंपल पेंडुलम को, सिंपल पेंडुलम ऐसा वर्टिकल मोशन करता है, ऐसा इस साइड आएगा, इस साइड आएगा, ये वर्टिकल मोशन है। बट यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे फिक्स्ड है और ये ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो इस पेंडुलम को सिंपल, इसमें बोल दिया सिंपल, ऐसे पेंडुलम को जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करता है उसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। ये आएगा, ये सब सर्कुलर मोशन में आगे बताऊंगा मैं। ऐसे पेंडुलम क्या बोलेंगे? कोनिकल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम है बट ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, ऐसा। तो यहाँ पे वैसा ही है, ऐसा ये सर्कुलर पाथ है इसका, ठीक है। और ये कितने, इसका जो सेंटर है वो कितने डिस्टेंस पे है? तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये 5 मीटर पे है, और इसका जो रेडियस है ये वाला, ये 2 मीटर है। ये क्या है? 2 मीटर है। अब ये कितने वेलोसिटी से जा रहा है? इसकी जो वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी जो होगी वो हमेशा टेंजेंशियल टू द पाथ, टेंजेंशियल टू द पाथ। और v की वैल्यू ये कांस्टेंट दी हुई है, और कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड, है ना, 3 मीटर पर सेकेंड। कहाँ पे आके ब्रेक होता है? तो जस्ट इसके अबव आके ब्रेक हो जाता है, एक्स, ये जो एक्स एक्सिस है इसके ऊपर आके ब्रेक हो जाता है। तो इसकी वेलोसिटी जो अभी होगी, वेलोसिटी यहाँ पे किस डायरेक्शन में होगी इसकी, इसका मोशन किस प्लेन में हो रहा है? तो एक्स वाई, ये कौन सा प्लेन होगा? एक्स वाई प्लेन, है ना। ये ऐसा है, मान लीजिए ये एक्स है, ये एक्स है, और ये वाई, ये एक्स मान लीजिए ऐसा, इसको एक्स यहाँ पे, ये वाला ऐसा है, ये वाई, और ये जेड है। तो इसका जो मोशन हो रहा है ऐसा सर्कुलर मोशन, तो एक्स वाई प्लेन में जा रहा है, ये ऐसा एक्स वाई प्लेन में। तो अभी कहाँ पे है? इसको अगर आपने y मान लिया, ये x है, तो जस्ट अबव, मतलब ये पार्टिकल यहाँ पे रहा होगा, और यहाँ पे जैसे ये ब्रेक होगा तो इसकी वेलोसिटी, क्योंकि ये ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी अभी किसके पैरेलल होगी? तो y के पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल। किस एक्सिस के पैरेलल? तो y एक्सिस के पैरेलल होगी। ये बात आई समझ में? हाँ, टेंजेंशियल तो हो गया, टेंजेंशियल टू द पाथ तो होगा ही, टेंजेंशियल टू द पाथ तो होगा ही, है ना। यहाँ पे ऐसा सर्कुलर मोशन है ना, ऐसा, तो ये पाथ के टेंजेंशियल है ऐसा, तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी। क्लियर है? और इस इंस्टेंट पे जो इसकी स्पीड होगी वो कितनी होगी? तो 3 मीटर पर सेकेंड। अब ये कितनी हाइट पे है? 5 मीटर पे है। कितनी हाइट पे है? 5 मीटर वाले हाइट पे है। तो क्वेश्चन में फाइंड करना है x की वैल्यू कितनी होगी और y की वैल्यू क्या होगी। व्हाट वुड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y की वैल्यू बतानी है आपको। तो यहां से देखो, ये ऑलरेडी कितने सेंटीमीटर पे है? 2 पे। ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है? रेडियस के इक्वल है ये वाला, है ना। अभी 2 सेंटीमीटर पे ही होगा ये। तो यहाँ पे अगर ये है भी, तो यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से पार्टिकल ऐसा आएगा और यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा। यहाँ पे ऐसा है, तो यहाँ से क्या करेगा पार्टिकल? यहाँ से जाएगा ऐसा इस डायरेक्शन में, और यहाँ से प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, ऐसा आएगा। तो प्रोजेक्टाइल होगा तो x
एक्स कोऑर्डिनेट इसी लाइन पे आना है, ऐसा आएगा और यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहा है। तो यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहा है तो एक्स की वैल्यू चेंज होगी क्या? एक्स की वैल्यू तो वही रहेगी, एक्स की वैल्यू तो वही रहेगी, एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। मीटिंग को लॉक कर दो, ठीक है, फालतू डिस्टर्ब करेंगे। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट रहेगी। क्या चेंज होगा? वाई चेंज होगा। क्या चेंज होगा? वाई चेंज होगा। समझा या नहीं समझा? तो यहां से अगर आप y को फाइंड करोगे तो y क्या है? y वाला जो पार्ट है, ये वाला जो डिस्टेंस आएगा, ये आपका यहां से प्रोजेक्टाइल कैसा जा रहा है? यहाँ पे था कुछ हाइट पे, कुछ हाइट पे है, तो कुछ हाइट पे जाके ऐसा होके ऐसा प्रोजेक्टाइल आ रहा है। तो ये वाला जो y वाला डिस्टेंस है वो रेंज आ जाएगा। रेंज क्या आएगा? रेंज। और यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है तो ये ऐसा हो गया, नॉर्मल सा ऐसा मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 5 मीटर पे है और इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है और यही आपका y है। y कोऑर्डिनेट आपका यही है ना? तो ये y कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ से अगर y फाइंड करना है, ये वैल्यू y फाइंड करनी है, तो ये r, ये जो इनिशियल स्पीड है u इंटू टी हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट इस साइड से आएगा, तो y की वैल्यू क्या लिखेंगे? 5 इंटू टी, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2h/g, √2h/g। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, 2 इंटू √5/10। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। y इक्वल्स टू 5 मीटर। y की वैल्यू कितनी होगी? 1 मिनट, कहीं पे मिस्टेक किया क्या मैंने? नहीं वो ये 5 है कि क्या है? 1 मिनट, ये ओ 3 है, ये सॉरी 3 है, ये 3 है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो आंसर 3 मीटर हो जाएगा, है ना? तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू, तो इसको विजुअलाइज करना इंपॉर्टेंट है। तो x आ गया आपका 2 मीटर और y आ गया 3 मीटर। ठीक है, एक बार नोट कर लो इसको, समझो क्या था नहीं था। तो आंसर AC हो जाएगा, करेक्ट आंसर AC आ जाएगा। क्या कर रहा था उस टाइम से? देखो सिंपल पेंडुलम है, यहाँ से ऐसा, ये सर्कुलर पाथ पे है, ये सर्कुलर पाथ पे, और इसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, 3 मीटर पर सेकेंड है। तो जब ये, 1 मिनट रुको, मीटिंग लॉक करने दो, अभी कोई भी जाएगा जाने दो, ठीक है, फालतू का इतना डिस्टर्ब होने का मतलब नहीं है ना यार। सर दिमाग का ठीक दही है, हो रहा है सर। हाँ छोड़ो इतना। तो यहाँ से क्या है? यहाँ से अभी देखो ये कितने से जा रहा है? 3 मीटर से। तो जस्ट जैसे इसके मतलब इसी लाइन के जस्ट अबव है, ये एक्स एक्सिस के जस्ट अबव है, तो यहीं पे ये क्या होता है? स्ट्रिंग ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक होगा तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो वाई एक्सिस के अलोंग होगी, वाई एक्सिस के अलोंग होगी। कितनी? 3 मीटर पर सेकेंड होगी। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा? इसके रेडियस के इक्वल होगा। ये वाला डिस्टेंस इसके रेडियस के इक्वल होगा, है ना? तो ये तो 2 मीटर रहेगा, एक्स की वैल्यू 2 मीटर रहेगी। यहाँ पे आके स्ट्राइक ऐसा वर्ट यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, तो x की वैल्यू 2 रहेगी। y की वैल्यू जो होगी वो रेंज आ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, ये y है, तो यहाँ से 3 मीटर से आ रहा है और ये ऐसा आया, तो ये कितना आ जाएगा? y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रेंज, तो 3 इंटू टी, 3 इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी? तो ये 5 मीटर है, तो √2h/g, तो 2 इंटू 5/10, तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 है तो 3 मीटर हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2 मीटर, y इक्वल्स टू 3 मीटर। नोट कर लिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी है, पेज नंबर 9। थर्ड देखो क्या है,
choose the correct statements. The net acceleration of a particle in a circular motion is always along the radius of the circle toward the center. Wrong है ना यार, हमेशा थोड़ी होगा. इसका acceleration इस पे AC है और AT भी होगा. तो जब AT की वैल्यू 0 की तब तो नेट एक्सेलरेशन सेंटर के टुवर्ड्स होगा, है ना. तो यहाँ पे अगर ऐसा है तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा. ए, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है? द नेट एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन is always along the radius of the circle towards the center. तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है. The velocity vector of a particle at a point is always along the tangent to the path of the particle at that point. तो ये तो करेक्ट दिख रहा है ना, क्योंकि velocity is always tangential to the path. या तो इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, तो बी तो करेक्ट है. The acceleration vector of a particle in uniform circular motion averaged over one cycle is a null vector. क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कीजिए. यूनिफॉर्म मोशन है, सी वाला जो ऑप्शन है वो कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मोशन है तो अगर एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ की बात करेंगे आप, तो यहां से पार्टिकल मोशन स्टार्ट कर रहा है, फाइनली यहीं पे आएगा. फाइनली, हाँ वही बोल रहा हूँ. तो वी इनिशियल भी यही है, वी फाइनल भी यही है. तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम. एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टोटल टाइम, वेक्टर के फॉर्म में. दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये वाला 0 हो जाएगा, 0/t. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 आ जाएगी. तो सी करेक्ट है. सी क्या है? करेक्ट. अब डी वाला पार्ट देखते क्या है. द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मोशन एवरेज ओवर वन नॉन जीरो वेक्टर. ये तो गलत हो जाएगा ना, सी अगर करेक्ट है तो डी नहीं होएगा. तो इसका आंसर ए बी और सी होएगा. डी तो रॉन्ग है. आंसर बी एंड सी होगा. नोट कर लीजिए. डन. क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या दिया हुआ? A vehicle of mass m starts moving along a horizontal circle of radius r such that its speed varies with the distance as covered by the vehicle as v equals to दिया हुआ k under root s. k root s. s क्या है? डिस्टेंस है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है. तो आप v को, आपको क्या फाइंड करना है? स्पीड ऑफ पार्टिकल. स्पीड फाइंड करनी है t के टर्म्स में. तो स्पीड, डिस्टेंस भी t के टर्म्स में. ठीक है, स्पीड और डिस्टेंस फाइंड करना है किसके टर्म्स में? ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे? v को ds/dt. ds/dt. ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? k s⁻1/2. तो यहां से ये आ जाएगा s⁻1/2 ds इक्वल्स टू k dt. तो 0 से 0 s पे t. तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? s⁻1/2 अपॉन 1/2 0 to s. ये हो जाएगा kt. तो यहाँ से ये कितना आ गया? 2 रूट s इक्वल्स टू kt. तो यहाँ से 4s इक्वल्स टू k² t². तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k² t²/4. s की वैल्यू कितनी हो जाएगी? k² t²/4. अब आपको v भी चाहिए, तो v क्या है आपका? k रूट s. तो k रूट s यहाँ से देखो क्या होगा? kt/2. kt/2. ये कितना हो जाएगा? k² t/2. k² t/, तो ये आ जाएगा आंसर. ये तो सिंपल था यार, नोट कर लो इसको.
डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। फिफ्थ क्या दिया हुआ है? A string of length L has one end fixed and a particle of mass m is attached to the other end. If the particle describes horizontal circular circle at an angular speed omega in gravity free space. ये ऐसा है, इसके ओवर रोटेट कर रहा है ओमेगा से, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ इसका ऐसा है। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो एफबीडी बनाएंगे तो टी इस साइड, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाना है तो एफसीएफ इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर एल। तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एम ओमेगा स्क्वायर एल। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज एल ओमेगा। तो इसकी अगर वेलोसिटी फाइंड करनी होती तो v इक्वल्स टू क्या हो जाता? v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा आर की वैल्यू कितनी? एल, तो v ओमेगा एल हो जाएगा। इसका मतलब बी भी करेक्ट है। द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल हैज नो वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पे इसका जो मोशन है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल है। यहाँ पे क्या है? हॉरिजॉन्टल सर्कल है। और सेकंड क्या है? यहाँ पे ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो कुछ mg भी नहीं लग रहा है। ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो कुछ mg भी नहीं लग रहा है। आई बात समझ में? तो इसीलिए कोई उसका वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होगा। अगर mg होता तो कोई कंपोनेंट होता जो mg को बैलेंस कर रहा होता। इसका मतलब यहाँ पे वो भी नहीं है, तो सी वाला भी करेक्ट क्या होगा? करेक्ट होगा। नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा इसका ABC। आंसर क्या जाएगा? ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्या दिया हुआ है? द पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सर्कल है ये। पार्टिकल पोजीशन and velocity at time t equals to 0 are shown in the figure in the coordinate system. Which of the indicated variable on the vertical axis is are correctly matched by the graph shown alongside the particles motion? देख लेते हैं पहले क्या दिया हुआ है। ये ऐसा है, यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे वेलोसिटी v और ये t इक्वल्स टू 0 पे है। t इक्वल्स टू 0 पे है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मतलब इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो किसी भी टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे आ गया, t इक्वल्स टू t पे पार्टिकल यहाँ पे आ गया। ये एंगल थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी? ओमेगा टी, है ना? क्योंकि v कांस्टेंट है, ये स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है मतलब at 0 है ना? यहाँ पे v क्या है? v कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट है मतलब at 0 है। at 0 है मतलब अल्फा 0 है। अल्फा 0 है मतलब ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। ओमेगा कांस्टेंट है मतलब आप क्या लिखोगे? थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। क्यों? हाफ अल्फा टी स्क्वायर वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओमेगा टी। तो किसी भी टाइम में ये कितना एंगल कवर करेगा? तो ओमेगा टी। कितना एंगल कवर करेगा? ओमेगा टी। ठीक है। अब y कंपोनेंट, फोर्स से पहले मैं कुछ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, x कंपोनेंट ऑफ पार्टिकल, ये सब फाइंड कर लेते हैं। तो x कंपोनेंट, पार्टिकल का x कंपोनेंट क्या है? d वाले पार्ट से स्टार्ट करता हूं। x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, तो ये पार्टिकल का यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट होगा x एंड y। ये वाला डिस्टेंस r है, तो ये कितना आ जाएगा? ये थीटा है, तो r cos थीटा। कोऑर्डिनेट इसका होगा ना r cos थीटा। अगर y कोऑर्डिनेट बोलता तो y क्या हो जाता? r sin थीटा। इतना नोट कर लो पहले। अब यहाँ पे वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आएगी? एक्स कोऑर्डिनेट r cos थीटा। वेलोसिटी का भी एक कंपोनेंट फाइंड कर लो, यहाँ से देख लो कितना आ रहा है। नोट कर लिया इतना पहले। देखो सबसे पहला जो है एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया आपका?
एक्स कोऑर्डिनेट जो आया, नोट कर लो यार, पहले नोट कर लीजिए इसको। एक्स कोऑर्डिनेट जो आएगा, तो x इक्वल्स टू आ गया आपका r cos थीटा, मतलब r cos ओमेगा टी। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? r तो कांस्टेंट है, cos ओमेगा टी का ग्राफ आएगा cos थीटा वाला ग्राफ। तो ये x है और ये t है, तो y इक्वल्स टू cos थीटा, उसका ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है ना यार, इस साइड देखोगे तो यहां से स्टार्ट होगा cos का ग्राफ, ऐसा आएगा। साइन थीटा, cos थीटा, ये सब का ग्राफ तो आता है ना आपको, मतलब x का ग्राफ, xt का ग्राफ ऐसा आएगा, मतलब d वाला जो ऑप्शन है डी करेक्ट है। डी जो ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट है। अब बी वाला पार्ट देखो, फिर मैं सी पे आऊंगा। बी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है। और ओमेगा का डायरेक्शन कैसा होता है? तो अगर ये ऐसा जा रहा था, पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ओमेगा ऐसा होगा, आउटवर्ड्स, तो एक ही डायरेक्शन में होगा, तो ये भी कांस्टेंट है, तो ये ऐसा हो जाएगा ओमेगा टी, मतलब बी भी करेक्ट है। अब एक बार सी चेक कर लेते हैं, लास्ट में मैं फोर्स बताऊंगा। तो यहां से ऐसा ड्रॉ कर लिया, ये यहाँ पे आ गया है, और ये एंगल थीटा है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो एक बार देख लेते हैं, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये वाला थीटा हो जाएगा। ये थीटा होगा तो ये v cos थीटा, और ये क्या आएगा? v sin थीटा। ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये रेडियस है और ये टैंजेंट है, तो ये 90 डिग्री, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। तो थर्ड वाले में बोला x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, x कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये vx की वैल्यू क्या है? माइनस v sin थीटा है। vx क्या है? माइनस v sin थीटा, मतलब माइनस v sin ओमेगा टी। देखो यार, sin ओमेगा टी का ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा vx, और ये t है। sin ओमेगा टी का ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा ऐसा, बट यहाँ पे लग गया माइनस, नेगेटिव आ गया, तो ग्राफ ऐसा होगा, है ना। ये क्या आ गया? माइनस, नेगेटिव आ गया। पहले इस यहां से ग्राफ आता, ऊपर जाता पहले, बट नेगेटिव आ गया तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। क्लियर? तो सी वाला ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है, तो सी आंसर नहीं होगा। अब ए चेक कर लेते हैं, नोट कर लो इसको पहले। नोट कर लीजिए। डन ना? तो अब देखो फोर्स वाला पार्ट एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे है ये पार्टिकल, तो इसका जो फोर्स लग रहा होगा ये mg लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, है ना। ये फोर्स mg है, और कुछ तो गिवन है नहीं, तो यहाँ से ये थीटा है,
y component of force acting on the particle moving in a circle। देखो यहाँ से एक चीज और समझना पड़ेगा आपको, यहाँ से क्या है mg है, तो ये 90 माइनस थीटा लिख दिया, तो यहाँ पे जो v है ये कांस्टेंट है, v क्या है, v कांस्टेंट। अगर v कांस्टेंट है तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, हमेशा सेंटर के टुवर्ड्स होगा। किस डायरेक्शन में होगा, सेंटर के टुवर्ड्स। तो अगर आप सिर्फ mg कंसिडर करोगे, इसीलिए मैं इसको लास्ट में बता रहा हूँ, अगर mg कंसिडर करोगे तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा इसका एंगल है, तो mg साइन थीटा हो जाएगा, mg कॉस थीटा हो जाएगा। तो तुम अगर बोलोगे सर सिर्फ इस पे mg फोर्स लग रहा है, तो ठीक है mg फोर्स लगा दिया, तो यहाँ पे एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ गया mg cos थीटा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ गया mg sin थीटा, तो इसका मतलब यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स भी आ रहा है। कौन सा फोर्स आ रहा है, टेंजेंशियल फोर्स भी आ रहा है। अगर ये फोर्स आ गया, इसका मतलब v कांस्टेंट नहीं होगा, उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं हो सकती है, उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं हो सकती है। यहाँ पे क्या है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है, वैसे भी यार रुको एक मिनट, वैसे भी ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, तो mg का तो मतलब ही नहीं होता, फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल सर्कल है, कैसा है, तो mg का कोई मतलब ही नहीं होगा ना, फिर इसको हटा दो, फिर यहाँ वो बताने का मतलब भी नहीं है, क्योंकि कैसा सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कल है, mg तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। मुझे लगा वर्टिकल है, फिर रीड करा हॉरिजॉन्टल है, तब उसको अलग से भी देख लो। इसका मतलब क्या है कि अगर स्पीड कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो हमेशा जो नेट फोर्स लगेगा वो सेंटर के टुवर्ड्स लगेगा, हमेशा जो नेट फोर्स आएगा वो किसके टुवर्ड्स होगा, सेंटर के टुवर्ड्स। तो सेंटर के टुवर्ड्स नेट फोर्स यही होगा, टेंजेंशियल कोई फोर्स हो नहीं सकता है, जितना भी फोर्स एक्ट कर रहा होगा सबका रिजल्टेंट इस साइड आएगा। अब ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट इसका f cos थीटा होगा और ये वाला कंपोनेंट इसका f sin थीटा होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है y कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है Fy, वो कितना है, माइनस f sin थीटा है, मतलब माइनस f sin ओमेगा t, fc की वैल्यू को f मान लीजिए, तो f sin ओमेगा t है माइनस, तो इसका जो ग्राफ आएगा ये Fy है और ये t है, नेगेटिव आ गया यहाँ पे, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, ऐसा जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर जो है वो ए करेक्ट है, ये क्या है, करेक्ट है। तो यहीं से नोट करना, यहीं से नोट करना ज्यादा सही है। मुझे लगा वर्टिकल है, बट क्वेश्चन में दिया हॉरिजॉन्टल सर्कल, तो mg का कंपोनेंट लेने का मतलब नहीं है, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इनवर्ड्स, यहाँ पे बोलेंगे इनवर्ड्स, है ना। तो ए को यहाँ से नोट कीजिए, ये वाला क्वेश्चन। स्पीड कांस्टेंट है तो नेट फोर्स हमेशा किसके होगा, सेंटर के टुवर्ड्स, तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड, एक कंपोनेंट इस साइड, तो y डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, f sin थीटा, बट ये डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव y में है, नेगेटिव y इसीलिए माइनस f sin थीटा, इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। नहीं, सी वाला राइट नहीं है, सी जो है वो करेक्ट नहीं है, सी तो ये है ना यार, ये ऐसा होना चाहिए ग्राफ, बट ऐसा नहीं है ना, नेगेटिव आ रहा है ना, माइनस x कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं एक बार। डन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ, particle is placed on a rough disk rotating with uniform angular velocity, ठीक है, the friction between block and ground and tension in the string in different cases दिया हुआ है, ये rotating with uniform angular velocity disk है, ऐसा है। अब पे यहाँ पे पार्टिकल है, डिस्क पे यहाँ पे रख दिया है, ये स्ट्रिंग है क्योंकि ये स्ट्रिंग है, और ये आर की वैल्यू यहाँ से दिया हुआ है
m की वैल्यू है 0.5 kg, ओमेगा दिया हुआ है 0.5 रेडियन पर सेकेंड, और r गिवन है 1 मीटर। तो सबसे पहले अगर ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फाइंड कर लीजिए FCF। तो इसका सर्कुलर पाथ ऐसा रहेगा, तो FCF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m ओमेगा स्क्वायर r, तो हो जाएगा 0.5, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, तो 0.5 का स्क्वायर इंटू r कितना है 1, तो FCF कितना होएगा आपका 0.5 इंटू 0.25 इंटू 1, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 और 1/4 1/8 न्यूटन। कितना आ रहा है FCF 1/8 न्यूटन। अब फर्स्ट केस में देखो, ए पार्ट, म्यू की वैल्यू 0.1 है, म्यू 0.1 है तो फिर मार्क्स कितना होएगा, म्यू इंटू एन। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये है, तो mg इनवर्ड्स है यहाँ पे, तो नॉर्मल परपेंडिकुलर लगेगा इसके, तो n की वैल्यू mg के इक्वल हो जाएगी, तो 0.1 इंटू mg, तो 0.1 इंटू 0.5 इंटू 10, ये हो जाएगा 1/2। ये कितना जाएगा 1/2, ठीक है 1/2, मैक्सिमम फ्रिक्शन 1/2 न्यूटन है। तो इस केस में अगर आप बात करोगे फर्स्ट वाले केस में, पहले इतना नोट कर लीजिए, ये इतना आ गया समझ में, तो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आता है तो आ जाएगा, नोट कर लो इतना पहले। डन। देखिए यहाँ से, अब इस केस में अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ब्लॉक है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू हर केस में तो 1/8 न्यूटन ही आएगी। इसका सर्कुलर पाथ ऐसा है। तो अब ये बताओ, यहाँ पे जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया, तो पहले यहाँ पे टेंशन आएगा, पहले यहाँ पे टेंशन आएगा या फ्रिक्शन आएगा, पहले यहाँ पे टेंशन आएगा या फ्रिक्शन आएगा, यही बताया है। क्या बताया था कि when a block is placed on a horizontal surface, then in that case friction comes before tension। नोट करके लिखाया है ये, ऐसे समझो, मान लो ये स्ट्रिंग है ऐसी, ऐसे ब्लॉक ही ले लो ना, यहाँ पे तुम फोर्स लगा रहे हो, पता नहीं है, ये यहाँ पे फिक्स भी कर दो, पता नहीं है कि स्ट्रिंग में टेंशन है या नहीं है, ये स्लैक भी होगी स्ट्रिंग, तो भी तुम फोर्स लगाओगे, जैसे ये मूव करना स्टार्ट करेगा, या जैसे फोर्स लगाओगे, जैसे इसकी टेंडेंसी आएगी, वैसे ही फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ये स्ट्रिंग अभी भी स्लैक होगी बट फिर भी फ्रिक्शन आएगा, मतलब अभी भी टेंशन 0 होगा बट फिर भी फ्रिक्शन आएगा। तो हमेशा हॉरिजॉन्टल के केस में क्या होता है, हमेशा क्या होता है, फ्रिक्शन कम्स बिफोर टेंशन। तो जैसे इस पे फोर्स लगा 1/8 न्यूटन का, तो यहाँ पे पहला काम की फ्रिक्शन आएगा। अभी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, 1/2 न्यूटन आई। तो क्या 1/2 न्यूटन यहाँ पे एक्ट करेगा, यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या हो गया 1/8 न्यूटन, यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या हो गया 1/8 न्यूटन। इसी फोर्स की वजह से इसकी टेंडेंसी है बाहर जाने की, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो जितना ये फोर्स है उतना ही लगेगा, क्योंकि इससे ज्यादा फोर्स ये है, तो 1/8 न्यूटन। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है यहाँ पे। कैसा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन।
तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू क्या हो गई, इसको ये बैलेंस कर लिया तो टेंशन 0, टेंशन 0। तो इस केस में ऐसे लिखो व्हेन म्यू इक्वल्स टू 0.1, तो फर्स्ट ऑप्शन है म्यू 0.1 है तो फ्रिक्शन 1/2 होगा, नहीं म्यू 0.1 है तो फ्रिक्शन आ रहा है 1/8। ये तो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन एक्ट थोड़ी कर रहा है यहाँ पे तो ये फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है 1/8 न्यूटन। तो फर्स्ट वाला आंसर नहीं होगा। सेकंड में देखिए व्हेन म्यू इफ म्यू इक्वल्स टू 0.1 फ्रिक्शन इज 1/8 न्यूटन टेंशन इज 0, मतलब ए करेक्ट नहीं है और ए करेक्ट नहीं है, बी करेक्ट, ए करेक्ट नहीं है बी करेक्ट। अब एक बार म्यू इक्वल्स टू 1/20 लो, तो 1/20 लो तो एफ मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो म्यू इंटू एन, 1/20 एन की वैल्यू कितनी है mg, तो 1/20 m की वैल्यू कितनी 0.5 इंटू 10, तो 1/4 न्यूटन। ये कितना आ रहा है 1/4। तो अब यहाँ से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे कितना लगेगा इस डायरेक्शन में, तो FCF कितना 1/8 न्यूटन। तो फ्रिक्शन अभी भी कितना होएगा 1/8 न्यूटन ही होगा, अभी भी टेंशन कितना होगा 0 ही होगा। इसीलिए इसका सी ऑप्शन भी है वो भी करेक्ट नहीं है, सी ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट नहीं है। एक बार डी को चेक कर लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको। डी करेक्ट है, ठीक है देख लेता हूँ मैं भी, है ना। तो कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा बहुत तो आइडिया आया होगा ना यार, सर्कुलर मोशन है तो कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे प्रोसीड करना है, इसको नोट कर लीजिए इसको। फोर्थ वाला में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। एक्सरसाइज 4 फिर से ट्राई कीजिए, अच्छे क्वेश्चन है, 7 के 7 अच्छे क्वेश्चन, बहुत सही क्वेश्चन है। नहीं आएगा तो मैं तो डिस्कस करूंगा ही ना, वैसा कुछ मैं तो डिस्कस करूंगा, बट अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल सही है। अब म्यू की वैल्यू क्या है, नहीं आए तो टेंशन नहीं लेना क्योंकि लेवल वो 7 क्वेश्चंस बहुत सही है 1/40, बट एक दो क्वेश्चन तो आना चाहिए एटलीस्ट। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन रीड किया नहीं आया, सेकंड रीड किया नहीं आया, फिर अगर आप छोड़ दोगे तो फिर आगे का नहीं आएगा, आगे का ट्राई करो, एक दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बहुत सारे से तो अगर तुम ट्राई करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी है तो एफ एस मैक्स कितना आएगा, एफ एस मैक्स आएगा म्यू इंटू एन, ये होगा 1/40, एन की वैल्यू mg, तो ये 1/40 इंटू एम 0.5 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 1/8 न्यूटन, 1/8 न्यूटन। तो अब यहाँ से इस साइड एफ सी एफ कितना है 1/8, तो फ्रिक्शन आएगा पहले। हाँ एक बार ट्राई कीजिए एक्सरसाइज 4, तो यहाँ पे फ्रिक्शन 1/8 न्यूटन ही आ जाएगा, यहाँ पे अभी भी टेंशन की वैल्यू 0 है, मतलब डी क्या है करेक्ट, डी क्या है करेक्ट है। नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ पढ़ाऊंगा, बट एक्सरसाइज 4 एक बार ट्राई करो, डिस्कस करूंगा मैं, एक्सरसाइज 4 भी किसी दिन डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। चलो ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।